मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। चलिए आज करेंगे NCERT एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि ये जो दिया हुआ फिगर है, यानी कि 5-6 फिगर इसमें दिए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और बताना है कि कौन सा पेयर जो है ट्रायंगल का बच्चों वो सिमिलर है, यही चेक करके बताना है। तो सबसे पहला फिगर यही दिया हुआ है, 60, 60, 80, 80, 40, 40 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या लग पाएगा, क्योंकि 3 एंगल बराबर दिए हैं। तो देखते हैं, तो एंगल ए बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, एंगल ए बराबर दिया हुआ है एंगल पी 60 डिग्री, यही तो दिया हुआ है। एंगल बी बराबर दिया हुआ है एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिया हुआ है 80 डिग्री। एंगल सी बराबर एंगल आर है, एंगल सी बराबर एंगल आर है 40 डिग्री। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों इक्वल हो गए हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी, क्या कह सकते हैं, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर के। अच्छा, ट्रायंगल का नाम भी देखना है कि ए के जगह यानी ए पहला स्थान पे तो पी पहला स्थान पे आना चाहिए, क्योंकि एंगल ए और एंगल पी क्या है, बराबर है। बी दूसरे स्थान पे है तो यहाँ क्यू भी बराबर दूसरे स्थान पे आना चाहिए, क्योंकि क्यू और बी आपस में बराबर है। सी तीसरे स्थान पे यहाँ पे लिखे हैं तो आर तीसरे स्थान पे होना चाहिए, क्योंकि सी और आपस में आर क्या है, सी और आर आपस में बराबर है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों, सिमिलर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ये और ये फिगर दिया हुआ है और इसमें करस्पॉन्डिंग साइड देखना है, क्योंकि एंगल के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। तो यह हम करस्पॉन्डिंग साइड को देखेंगे। तो देखिए ए बी, जैसे ही आप देखिएगा तो देखिए ए बी बटा क्यू आर निकालते हैं। अब कहिएगा ऐसा आप क्यू आर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 दूना 4 दिख रहा है, 2.5 दूना का 5 दिख रहा है और 3 दूना का 6 दिख रहा है। तो निकालते हैं तो देखिए आपका आएगा 2/4 यानी 1/2 आएगा। ठीक उसी तरह से बी सी बटा पी आर निकालते हैं। तो बी सी का वैल्यू 2.5 है, 2.5 और ये 5 है, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से ए सी बटा पी क्यू निकालते हैं। तो यहाँ ए सी 3 है और पी क्यू 6 है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर बराबर ए सी बटा पी क्यू बराबर 1/2 है। यानी रेशियो क्या है, बराबर है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी अब एंगल को सोच समझ के लिखना है। तो ए बी सी अगर इधर लिख दें, इधर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बी के साथ कौन है, क्यू आर है ना, तो इधर भी क्या आना चाहिए, ए बी के साथ क्यू आर आना चाहिए। तो क्यू आर लिख दिए। अब बी सी के साथ पी आर है, तो बी सी सेकेंड और थर्ड लाइन पे है, तो यहाँ भी अगर लिख दे क्यू आर पी तो बी सी और पी आर हो गया। लेकिन देखिए तीसरा ए सी के साथ पी क्यू है, ए सी देखिए पहला और तीसरा स्थान पे है, तो यहाँ पी क्यू भी पहला और तीसरा स्थान पे होना चाहिए। अगर है तो सही है, अगर ऐसा सीक्वेंस गलत हो जाता बच्चों तो हमारा ये ट्रायंगल लिखने का तरीका भी गलत हो जाता। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा कि ए बी सी ट्रायंगल क्यू आर पी के क्या है बच्चों, सिमिलर है। क्यू आर पी के क्या है, सिमिलर है। ए बी आप देख रहे हैं ए बी बटा
क्यू आर, तो यहाँ भी ए बी और क्यू आर एक साथ आया। बी सी बटा पी आर, तो बी सी और पी आर एक साथ आया। ए सी बटा पी क्यू, तो यहाँ ए सी पहला और तीसरा पे, तो क्यू पी भी पहला और तीसरा पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं? चलिए अब इस वाले पे आते हैं। तो इस वाले पे आप जब आइएगा तो देखिए 2 दूना का 4 तो दिख रहा है यहाँ से, ये 3 दूना का 6 भी दिख रहा है, लेकिन ये 2.7 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बच्चों, तो ये सिमिलर 2 से मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा 5। यानी कहने का मतलब दो साइड तो दो करस्पॉन्डिंग साइड तो रेशियो में बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम ट्रिपल एस सिमिलरिटी भी नहीं लगा सकते। साथ ही साथ बच्चों हम यहाँ पे एंगल 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 यानी ट्रिपल एंगल वाला भी सिमिलरिटी नहीं लगा सकते। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं होंगे बच्चों। क्या नहीं होंगे? दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ इज नॉट सिमिलर because corresponding sides are not in proportional। तो ये आपका आंसर है। 3 तक का कर ली, नोट कीजिए बच्चों, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। बढ़ जा, चलिए अब इस पे आते हैं। तो यहाँ देखिए एम के बराबर क्या है? 70 है, ठीक है। एक एंगल दिया हुआ है, 5 और 5 भी क्या है? दिया हुआ है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन 5 और 10 दिया हुआ है यहाँ पे, तो कुछ डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं बच्चों। एंगल तो एक एंगल दे दिया कि P के बराबर M के बराबर Q है और ML और PQ का रेशियो 1 है, लेकिन बाकी एक और S चाहिए था। जैसे कि अगर ट्रिपल S लगाते तब तो ट्रिपल S तो नहीं दिया हुआ है कोई भी चीज़। अगर ट्रिपल A लगाते तो यहाँ पे ट्रिपल A वाला भी कुछ नहीं दिया है 3 एंगल के बारे में, तो ये दोनों नहीं लगा सकते। अगर SAS लगाने जाते तो हमको तो एक एंगल पता है, लेकिन एस के बारे में एक ही पता है, दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ भी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो रहा है बच्चों? बराबर नहीं आ रहा है। करस्पॉन्डिंग साइड क्या नहीं आ रहा है? बराबर नहीं आ रहा है। तो इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को भी हम सिमिलर नहीं बोलेंगे बच्चों। इन दोनों ट्रायंगल को भी हम सिमिलर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे सिमिलरिटी का कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रहा है। ना तो ट्रिपल ए हो रहा है और ना ट्रिपल एस हो रहा है और ना ही ए से एस हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से भी हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट सिमिलर। क्यों नहीं सिमिलर? बिकॉज corresponding sides are not in proportional, because corresponding side not in proportional। ये आपका आंसर होगा। इसमें देखिए, इसमें एंगल दिया हुआ है। अगर यहाँ भी देखिएगा एंगल तो दिया ही होना चाहिए बच्चों, एक एंगल। एक मिनट बच्चों, प्रश्न को देख लेता हूँ एक बार फिर से। एंगल क्वेश्चन लगता है टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा सा। ये वाला एंगल 80 है बच्चों। तो एक एंगल तो बराबर आ गया, 3 दूनी 6 भी आ गया बच्चों, 3 दूनी 6 भी आ गया और 2.5 दूनी 5 आ गया। यानी 2 एंगल। और अगर आप निकालने जाएं ए बी बटा, क्या निकालें? ए बी बटा डी एफ,
ए बी बटा डी एफ जब आप निकालने जाएंगे तो आएगा 2.5/5 आ जाएगा 1/2। ठीक है, बी सी बटा ई एफ अगर निकालने जाएं तो क्या आएगा 3/6, यानी यहाँ से भी आ जाएगा 1/2। नहीं, अब एंगल ए जो है बच्चों एंगल ई के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल ई के बराबर है, नहीं 80 डिग्री। तो ज़रा आप सोच के बताइए बच्चों, क्या ये प्रोपोर्शनल क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे? अगर होंगे तो आप यस लिखें और नहीं होंगे तो लिखें नो। क्या आप डिसाइड कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। हमने बताया था ए से एस, एस ए एस सिमिलरिटी बताया था, यानी जो एंगल होगा ना बच्चों उसी के अंतर्गत वाला साइड होना चाहिए, यानी उसी में इंक्लूडेड साइड होना चाहिए। यानी यहाँ देखिए, अगर ये वाला एंगल है ना बच्चों, तो ये किससे, इससे घिरा हुआ, इस डी और ई एफ से घिरा हुआ है, डी और ई एफ से घिरा हुआ। अगर ये 80 है ना तो ये ए बी और ए सी से घिरा हुआ है, यानी रेशियो जो आना चाहिए था बच्चों ए बी बटा डी साथ ही साथ ए सी बटा ई एफ आना चाहिए था, ये आना चाहिए था रेशियो। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा है ए बी और डी एफ, बी सी और ई एफ? नहीं है। तो क्या आप यहाँ पे ए से एस लगा सकते हैं बच्चों? तो आपका आंसर आएगा नहीं। यहाँ पे हम ए से एस नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिया है उसके साथ वाला साइड का रेशियो नहीं है ये बराबर, तो नहीं है बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉट सिमिलर। तो क्या लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर, ऐसे लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ इज नॉट सिमिलर because their corresponding side are not in proportion. Not in proportion. नोट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद आगे करेंगे। चलिए करें आगे। ये वाला देखिए, एंगल डी है, एंगल इस ट्रायंगल के अंदर आ जाए तो ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर अगर आप आएंगे बच्चों तो एंगल डी है तो आपका 70 डिग्री, एंगल ई है आपका बच्चों 80 डिग्री, तो एंगल एफ बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 150 और 180 में से घटाइएगा 150, तो एंगल एफ आपका आ जाएगा बच्चों कितना 30 डिग्री, यानी ये आपका आ गया 30 डिग्री। ठीक इसी तरह से इसमें आइएगा पी क्यू आर में, पी क्यू आर के अंदर आइएगा बच्चों, तो देखिए एंगल क्यू आपका दिया है 80 डिग्री, एंगल आर दिया है आपका 30 डिग्री, तो यहाँ से एंगल पी आ जाएगा बच्चों 110 हो गया, तो यहाँ आ गया आपका 70 डिग्री, 180 में से 110 घटेगा 170 डिग्री। अब ज़रा देखिए यहाँ पे क्या देखिएगा, एंगल डी किसके बराबर है बच्चों? एंगल डी आपका पी के बराबर है, एंगल पी के बराबर है कितना 70 डिग्री। एंगल ई किसके बराबर है बच्चों? क्यू के बराबर है 80 डिग्री। और एंगल एफ किसके बराबर है बच्चों? एंगल आर के बराबर है 30 डिग्री। यानी यहाँ से आप ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल डी ई एफ, अब जैसे कि जो एंगल बराबर है उसके साथ लिखना, डी के साथ कौन बराबर है? पी, तो पी को लिखना है।
ई के साथ क्यू है तो क्यू को लिखना है, और एफ के साथ आर है तो आर को लिखना है। ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट को हमने कर लिया बच्चों, नोट कीजिए।